9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले मुकदमात में मुलव्वस सिविलियन मुलजिमों का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुलजिमों के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आगाह कर दिया। मुतफरिक दरखास्त में कहा गया 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस 102 अफराद गिरफ्तार किए। गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PF बेस मियांवाली और ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमले में भी मुलव्वस तमाम अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का वतन वापसी के बाद घर में पहला दिन नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जाती उम्रा आए। मरियम नवाज, आजम नजीर तारड़ और इसहाक डार भी मौजूद थे। मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल और नवाज शरीफ के मुकदमात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। इंतकाम नहीं, मुल्क की तरक्की का प्लान। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म का 4 साल बाद वतन वापसी पर मुल्क की तामीर नौ का आज़म। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा, महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, मुल्क को IT पावर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ का अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी तज़किरा। कहा उन पर जाली केसेस बनाए गए, जेल में डाला, मुल्क बदर किया गया। जलसागाह में बेटी और भाई से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर, आंखें नम हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की भी आमद। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की जाती उमरा में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबात नागजीर करार दे दिए। बोले मुल्क मुश्किलात के गर्दाब में है, जो भी इक्तदार में आए इदारों को साथ लेकर चले। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। तर्जुमान सेनेटर कोहदा बाबर ने कहा, नून लीग के इत्तेहादी थे और रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान के जलसे में लोग आए नहीं लाए गए। नवाज शरीफ को यकीन होता लोग वोट देंगे तो इलेक्शन की बात करते। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि PTI से इंसाफियों के पीछे मियां साहब हैं। नवाज शरीफ की तकरीर अपने भाई की हुकूमत पर चार्जशीट थी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। रहनुमा IPP फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नवाज शरीफ की आमद सियासी मौसम में तब्दीली का इशारा। इलेक्शन के इम्कानात रोशन हो गए। फवाद चौधरी का किनारा कशी के बाद IPP में लौट आए। जहांगीर तरीन से मुलाकात की। फरख हबीब भी जहांगीर तरीन से मिले। ओन चौधरी मौजूद थे। आइंदा सियासी लाहेअमल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फरख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। गुलाम सरवर खान की भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। 2 खवातीन रहनुमाओं की भी IPP में शमूलियत मुतवक्के। फारूक सत्तार ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को MQM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, कराची को मजबूत पढ़ी लिखी क़यादत की ज़रूरत है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए MQM का साथ दें। मिफ्ता इस्माइल ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। हैदराबाद में MQM की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में रैली हैदर चौक से निकाली गई। रैली में दीगर सियासी और समाजी जमातों के रहनुमा भी शरीक। ख़वातीन समेत रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी परचम थाम रखे थे। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां निकाली गईं। आसान टैक्स निज़ाम। FBR का बड़ा इक़दाम। सिंगल पोर्टल के जरिए तमाम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सहूलत मुतारिफ कराने का फैसला। पोर्टल के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और अमल दरामद के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। IMF ने सेल्स टैक्स में चोरी रोकने के लिए फाइलिंग सिस्टम बदलने और सिंगल पोर्टल कायम करने का मशवरा दिया था।
डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का नूरियाबाद एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। ताजिर बरादरी ने सूबे में पायदार अमन के कयाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। डीजी रेंजर्स ने कहा, सनतकार बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें। निगरान वजीर आला पंजाब कहते हैं, सरकारी स्कूलों की निजकारी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं देना। मोहसिन नकवी का लाहौर में तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। कहते हैं, कोशिश है मंसूबों पर काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाए। दूसरी जानिब गुजरावाला के अवाम के लिए खुशखबरी। वजीर आला कहते हैं, शहर 25 दिसंबर तक मोटरवे से लिंक हो जाएगा। वजीर आला का मंसूबे का फजाई और जमीनी मुआयना, काम तेज करने की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की भी मोहलत न देने का हतमी फैसला। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। दूसरी जानिब अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 59,561 पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी। बिजली चोरी और मुफ्तखोरी का बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान। गुज़श्ता साल 97 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत अनथक मेहनत से बलूचिस्तान को बहरान से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशा। PIA बोझ के बाद इम्तिहान भी बन गई। आज भी मुल्क भर में 25 परवाजें मनसूख। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गवादर, बहावलपुर, सियालकोट में मुसाफिर रुल गए। और बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में रंगारंग ऑफ रोड रैली खत्म। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में गवादर के जहिंद हूत ने पहली, नादिर मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी में गवादर के मीर नवाज पहले, शहीक बजिंजो दूसरे नंबर पर रहे। इख्तितामी तकरीब में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोहदा बाबर भी शरीक हुए। कराची में गरां फरोशी अरूज पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत में वाज़े कमी के बावजूद अशिया खुरोनोश, सब्जियों और फलों की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों ने कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट को भी मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरीद आलम से। जी फरीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में पेट्रोल की कीमतों की कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ नहीं मिल चुका है। कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट को जहाँ पर ग्रां फरोशों ने हवा में उड़ा दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के बचत बाजार में। यहाँ पर कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 95 रुपये, जबकि यहाँ पर जो आलू फ़रोख्त किया जा रहा है 120 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत फी किलो 95 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार के अंदर प्याज 120 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह लहसुन जो है देसी, उसकी कीमत 260 रुपये किलो तय की गई है, लेकिन दुकानदार जो है शहरियों को 400 से 500 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह अदरक की अगर बात की जाए तो अदरक भी यहाँ पर 400 की बजाय 600 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर भी यहाँ पर 84 रुपये किलो कमिश्नर कराची की जानिब से फ़ी किलो कीमत इसकी मुकर्रर की गई थी, लेकिन बाजार में जो है 120 से 130 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केले, अमरूद की कीमतों में भी 100 गुना इजाफा करके मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर कराची से, वज़ीर आला सिंध से कि फौरी तौर पर अशिया खुर्दनोश और सब्जी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और सब्जियों की सरकारी निस्बत फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए।